ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी देवघर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी द्वारा की गई पूजा अर्चना की, और दिखाएंगे लातेहार में कैसे पुलिस ने कबाड़ी की दुकान से जब्त किया 15 टन चोरी का लोहा। आगे चर्चा होगी तरहसी की, जहां मुआवजे के लिए रोका गया दाह संस्कार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी 22 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी को लेकर यह बैठक की गई, जिसमें देवघर जिला के अलावा दुमका जिला और राज्य के भी वरीय अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और सभी श्रद्धालु सुगमता पूर्वक बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक कर सकें, इसको लेकर मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चर्चा हुई और क्या? देखिए, अभी आपको पता है कि अभी इस समय में राज्य में श्रावणी मेला का कार्यक्रम आयोजित होता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और सरकार और प्रशासन की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। इतने सारे लोगों को कैसे वो अपना यात्रा को सफल बनाए। आज इसी पर हम लोगों ने एक समीक्षा लिया और लगभग सभी चीज़ें मेले के लिए तैयारी कर ली जा चुकी है और हमने कहा है कि और भी कोई आवश्यकता हो और इस पर 24/7 इस पर नज़र रखें। किसी भी तरीके की असुविधा हमारे श्रद्धालुओं को ना हो और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके का। और जितने भी लोग आते हैं उनको सकुशल पूर्वक वापस भी जाए, ये भी सुनिश्चित हो। और आशा करते हैं कि इस श्रावणी मेला में भी जो हर साल की भांति इस साल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। और कोई खास निर्देश दिया गया हो? अभी तो सामने जो है उस पर ही हम लोग का फोकस है। जब बाकी चीज़ें आएंगी उस पर हम लोग जरूर उस पर संज्ञान लेंगे। एक हवाई दर्शन की भी योजना थी यहाँ से बासुकीनाथ। हवाई दर्शन की भी योजना थी यहाँ से बासुकीनाथ के लिए। हवाई दर्शन क्या होता है? हवाई जहाज का से दर्शन करवाएंगे मतलब क्या होता पर्यटकों के है? लिए। हवाई दर्शन का मतलब हवाई क्या? सेवा चालू करने का भी एक एयरपोर्ट बन गया। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपत्नीक कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा मंदिर में तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प कराया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सपत्नी बाबा मंदिर के गर्भगृह पहुंचकर पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और माथा टेककर मंगल कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ प्रदेश की जनता को खुशहाल रखें। आपको बताते चले कि इससे पहले मुख्यमंत्री को स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा पूजा अर्चना के पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2024 के सफल आयोजन हेतु देवघर परिसदन के सभागार में वरीय पदाधिकारियों एवं देवघर दुमका जिला प्रशासन के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। चंदवा बालूमाथ पुलिस ने शनिवार को बालूमाथ ओवरब्रिज के नीचे अबू साले एवं उसका पार्टनर सचिन कुमार के कबाड़ी की दुकान में छापा मारा, जहां चोरी के लगभग 15 टन लोहे को जब्त कर लिया है। चंदवा थाना के सब इंस्पेक्टर शशि कुमार ने बताया कि रात्रि में अभिजीत ग्रुप का लोहा स्क्रैप माफिया द्वारा काटा गया था, जिसमें एक चोर को चंदवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसी की निशानदेही पर ये छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना का प्राथमिकी चंदवा थाने में दर्ज की जाएगी। ज्ञात हो कि पिछले 2 वर्षों से अभिजीत ग्रुप के
बंद पड़े पावर प्लांट से लोहे की चोरी कर बालूमात एवं चंदवा के बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वहीं इस अवैध कारोबार से बालूमात में आधा दर्जन से अधिक कबाड़ी दुकानदार अवैध गोरखधंधा कर करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। बालूमात में प्रदीप कुमार साहू उर्फ पुट्टुन, सचिन कुमार एवं उसका पार्टनर अबू साले, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद सद्दाम, हाजो मियां, मोहम्मद मेहताब समेत कई लोग कबाड़ी की दुकान खोलकर इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पाकुड़ विधानसभा में कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर बैठकों और जनसंपर्क अभियान में तेजी आई है। नए चेहरे के आगमन से अच्छे पार्टियों की नींद उड़ा दी है। बात कर रहा हूं समाजसेवी अजहर इस्लाम। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में आम जन देख रहे हैं। यहां तक उन्हें विधायक बनने की अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं। विभिन्न दलों की पार्टियों द्वारा भी गांव में चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज कर रखा है। प्रत्याशी तथा उनके समर्थक गांव में घर घर घूमकर लोगों को अपने पक्ष में रिझाने तथा वायदे का दम भरने लगे हैं। इस कड़ी में समाजसेवी अजहर इस्लाम ने भी चुनावी जनसंपर्क अभियान को गति दे रखी है। हर कोई अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी गांव में मतदाता अपनी जुबान खामोश कर रखा है, जिस कारण नेताओं को उनकी इच्छा जानने में काफ़ी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े बड़े कद्दावर नेता का गढ़ रहा है। कभी स्पीकर तो कभी मंत्री का आगाज भी आम जनों ने देखा है और परखा है। पर इस बार पाकुड़ विधानसभा में क्या रणनीति है, ये समय और जनता दोनों तय करेंगी। आखिर पाकुड़ विधानसभा का दावेदार कौन होगा? युवा प्रत्याशी अजहर इस्लाम और विभिन्न पंचायत के ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसके पहले भी एक बैठक की गई थी और आज भी बैठक इसलिए की जा रही है कि मेरे आसपास के जो गांव है, जो भी हम लोग का सामाजिक आदमी है, चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हम लोग सबको बुला के सबका राय ले रहे हैं कि मैं आपका लड़का, भतीजा, बेटा वोट में खड़ा हो रहा हूँ, आपका मुझे फुल समर्थन है कि नहीं, चाहे वो मुझे किसी भी पार्टी से टिकट क्यों ना मिले, चाहे मुझे निर्दलीय लड़ना क्यों ना हो। तो सभी का दिल से अपार समर्थन है। सब कोई चाह रहे कि नहीं, आपको हम लोग कोई हर बार छाप देख के वोट दिए हैं, इस बार छाप के पीछे नहीं जाएंगे, इस बार हम लोग आपको ही वोट देंगे। तो इन लोग का समर्थन मुझे मिल रहा है और इंशाल्लाह मैं फुल बहुमत से जीत हासिल करूंगा। आज कितने पंचायत से लोग? आज लगभग 8-9 पंचायत से लोग आए हुए हैं। भवानीपुर हो गया आपका, हम लोग का अब्दुल कलाम आजाद चौक हो गया, सगरामपुर हो गया, उसके बाद रहसपुर हो गया, इलामी हो गया, सवाजपुर हो गया, बहुत कुछ लोग, जिगर घाटी हो गया। कई पार्टी को मंत्री विधायक पद में देख चुके हैं, बीजेपी से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, और आज तक हमारे पाकुड़ को सिर्फ लूटने का काम किया है, विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए, आज 25-30 साल तक राज किया है विधानसभा में कई पार्टी, लेकिन आज तक ना हॉस्पिटल का सुचारू व्यवस्था हुआ है, ना कोई यूनिवर्सिटी बना है, ना अभी तक बिजली का समाधान हुआ है। तो हम लोगों का निराशा का जो ये मिला है, आज हम लोग वो कमिटमेंट कर चुके हैं कि अजहर दा को हम लोग विपुल वोटों से जिताएंगे और हमारा विधानसभा को और पाकुड़ जिला को डिजिटल बनाने की कोशिश करवाएंगे। एक ही जवान है, अजहर इस्लाम के नेतृत्व में लड़ना है, भले ही निर्दलीय लड़ना है, किसी के सिंबल पार्टी से भागना नहीं है। ना ही हमको कांग्रेस देखना है, ना ही हमको जेएमएम देखना है, ना ही हमको आदर्श पार्टी देखना है। अजहर भाई जहां है, हम लोग इस एरिया का पंचायत का जितना आदमी है सब अजहर भाई के सामने है, साथ है, और उसके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगला विधानसभा में अजहर भाई को जीत कर विधानसभा भेजेंगे। अगला जो दिग्गज नेता सब है वो देखते रहेगा अजहर भाई जाके विधानसभा में हम लोग का जो समस्या है, कृषि समस्या हो, बिजली समस्या हो, पानी समस्या हो, हॉस्पिटल समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, अजहर भाई हम लोगों के लिए नेतृत्व करेगा। और भरोसा है इसके जैसा उम्मीदवार हम लोगों को नहीं मिलेगा। अगले बार अजहर इस्लाम इससे और बेटर नहीं है, नहीं है। अजहर इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजहर
चाटकी पंचायत से मैं मुखियापति हूँ। मुख्तार शेख मेरा नाम है। 15-20 साल से जो राजनीति करते आ रहे हैं हमारे मंत्री साहब, आज तक कुछ भी भरोसा लेकर उनके पास गए हैं तो निराशा होकर ही आए हैं। पंचायत का कुछ भी समस्या लेकर आज हरदा के पास आए हैं, समस्या का समाधान हुआ है। और मेरे पंचायत के जितने भी वोटर हैं, हम निवेदन करेंगे एकजुट होकर आज हरदा को वोट करेंगे और विधानसभा भेजेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के चक गांव के कलाली टोला में संवेदक के भ्रष्टाचार से बुजुर्ग लूटन माझी की मौत हो गई। यहां निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य की नई बिल्डिंग में बनाए गए शौचालय टंकी की दीवार गिरने से उसमें दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। संवेदक से मुआवजे के लिए शुक्रवार शाम तक बुजुर्ग के शव को दाह संस्कार नहीं किया गया। परिजन एवं कुछ ग्रामीण दाह संस्कार रोक कर रखे हैं। बताते चले कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रियंका कुमारी ने जानकारी दी है कि यह घटना 18 जुलाई की है। बुजुर्ग स्टॉक किए गए पानी को निकालकर स्नान कर रहे थे। एकाएक दीवार गिरने से जख्मी हो गए। हालांकि उन्हें इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए MRMCH में भर्ती किया गया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरे मामले में जांच की जा रही है। कहाँ घर हुआ? जो डेट किए हैं वो क्या लगते थे? चाचा मेरे लगते। क्या आप लोगों में बात हुआ अभी? अभी बात हुआ है कि बोले कि ठीक है हमको बुलाइए 4 गो में, जो बोलेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। कैसे इनका मौत हुआ? इनका मौत हुआ, ये बना रहे थे बाथरूम का दीवार, बिना नींव खोदले बना रहे थे, तो उसमें पानी भरा हुआ था, टूलू पंप चल रहा था, तो बूढ़ा वापस करके आ रहे थे, तो सोचे कि लोटा से पानी लेके तो बूढ़ा हाथ हम धो लेते इसमें। अब बूढ़ पुरानी है, ये सोचे कि चले भाई हम धो लेते हैं। अब उतना ही में दीवार था से तीनों जो से बिखर के गिर गए इनके ऊपर। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम यही मांग करते हैं कि मुआवजा मिले हम लोग के। नहीं मिलने पर हम तो कार्रवाई करवे करेंगे। ठीक है, क्या कार्रवाई रहेगा आप लोग का? केस करेंगे हम। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।